आरआरबी एनटीपीसी 2021 के क्वेश्चन पेपर का सलूशन हम बार बार बहुत दिनों से कर रहे हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मिथुन चौहान। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत कार्यरत हूँ। ओके, सो आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं वो सबका सीरीज बाय सीरीज हम सोल्यूशन कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको पूरी तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। इसमें मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, है ना, सबके क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अच्छा, मैं करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस भी पढ़ाऊंगा आपको, जितना मुझे आता होगा सीधा सीधा सब पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये पिछला क्वेश्चन हमने इस सबको सॉल्व कर रखा पहले से। ये नया क्वेश्चन है जो कि हमने आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व किया था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि नंबर का फैक्टर फैक्टर क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक नंबर 6 है, उसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 6। फैक्टर का मतलब होता है कि ये नंबर ना, ये जो नंबर 6 है, इन नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर मीन शेषफल हमेशा 0 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 8 का फैक्टर बता दूं, तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4 और 8। ये सर, अब मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों का ये क्या था डियर? ये मैंने आपको क्या समझाया? ये मैंने आपको समझाया कि फैक्टर क्या होता है। आप समझ पा रहे हैं? मैंने आपको बताया कि फैक्टर क्या होता है। तो ये फैक्टर्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट कॉमन कौन है, हाईएस्ट कॉमन, तो कॉमन नंबर की अगर मैं बात करूँ केवल, तो कॉमन नंबर में आप देखो 1 एक कॉमन नंबर है और 2 भी सर एक कॉमन नंबर है। ये सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में कॉमन क्या है 6 और 8 में, ऐसे इन दोनों के फैक्टर का, वो जो फैक्टर हमने निकाला है, इन दोनों फैक्टरों में कॉमन कौन सा नंबर है? तो आप ये कहोगे सर 1 और 2 कॉमन है। तो क्या 1 और 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर नंबर 2 बड़ा है सबसे ज्यादा। ये सर, ये जो है ना सबसे जो बड़ा नंबर है, यही हमारा है हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स हाईएस्ट एंड कॉमन मीन्स कॉमन, फैक्टर मीन्स फैक्टर। दिस इज कॉल्ड द एचसीएफ। गेटिंग अप माय पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाऊं, समझना, मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे 2 है मेरे पास 4 है और एक 8 नंबर है। 8 2 का फैक्टर क्या कौन से होंगे? 1 और 2। 4 का फैक्टर कौन हो जाएगा? 1, 2 और 4। मैं आपसे पूछूं 8 का 1, 2, 4 और 8 हो जाएगा। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आपको पता ही है। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कॉमन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन नंबर सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे पहले सर 1 कॉमन है और दूसरा 2 कॉमन है सर। ये सर, अब इन दोनों में जो कॉमन नंबर हमने मैच किया है, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप कहोगे सर एच। सो दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट। और कॉमन है इसलिए सी मीन्स कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, और ये फैक्टर निकाला था इसलिए ये हो जाएगा एस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने समझाया आपको। अच्छा, मैं ना आपको एचसीएफ निकालने का और आसान तरीका बताऊंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा। चलो मैं आपका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आया? फैक्टर मतलब वो नंबर पहले से उस नंबर में कॉमन होता है। जैसे 2 अगर मेरा एचसीएफ है, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको पहले दे रखा है, जैसे मेरा नंबर है 2, 4 और 8। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, मतलब महत्तम समापवर्त क्या होगा? आपको पता है 2 आएगा। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है ना जो इन तीनों में कॉमन है। 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। गेटिंग ना? तो उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ इसका जो एचसीएफ है, महत्तम समापवर्त, वो 12 है। इस क्वेश्चन में 12 है, तो मतलब ये 12 तीनों नंबरों में कॉमन होगा। सही है कि नहीं? आप समझ पा रहे हैं? अगर ये 12 है तो 12 मतलब ये तीनों नंबरों में कॉमन रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ कि 12 का मल्टीपल अगर 1 के साथ करो तो क्या आएगा? 12 आएगा। अगर 12 का मल्टीपल 2 के साथ करो तो क्या आएगा? 24 आएगा। 12 का मल्टीपल 3 के साथ करो तो क्या आएगा? 36 आएगा। मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो 12, 24, 36 के रेंज में था। मतलब डी ऑप्शन हमारा सही था। समझ पा रहे हैं आप कैसे मैंने समझाया? ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से एलसीएम एचसीएफ एक अलग सीरीज में पढ़ाऊंगा। यहाँ तो केवल मैंने क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी बातें बताई आपको कि महत्तम समापवर्त क्या होता है ना, कैसे निकालते हैं, मैंने आपको समझाया। ठीक है, दूसरा, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी मैं आज पूरा खत्म कर लेंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ पे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको बता रहा है। आप तब तक करो, तब तक मैं आपको एक दो तीन फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। पता है आप सब पढ़ रहे होंगे। देखो, मैं आपसे कहूँ कि ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अच्छा, साइन लगाना था इंटू का, तो मैं भूल गया लगाना। मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ। इंटू करना है आपको। सो आप तब तक क्वेश्चन करते रहो, मैं पेन ले लेता हूँ। बी इंटू बी, है ना, माइनस ये हमारे पास है। आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे 2a भी लिखा है। 2 इंटू ए इंटू बी, है कि नहीं?
समझ पा रहे थे? ये किसका फॉर्मूला है आप मुझे बताओ। इसका मतलब मैं कह दूं डायरेक्ट कि सर ये ए स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिखा है हमारे पास। यस सर नो, आप देख लो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या लिखा है तो आप ये कहोगे ना कि सर डबल ए स्क्वायर डबल मतलब मीन्स बी मल्टीपल ऑफ बी बी स्क्वायर एंड टू ए बी द टू ए बी सर। यस, ये किसका फॉर्मूला, आप सीधा कह दोगे कि सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यस सर, ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा टू ए बी। ये फॉर्मूला होता है इसका, सही है ना। तो आप क्या इस नंबर को मैच करा सकते हो, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, और यहाँ पे टू पहले से लगा हुआ है, देन टू और लगा है यहाँ पे पॉइंट टू। समझ पा रहे हैं, पॉइंट टू मल्टीपल ऑफ टू, देन फिर से लगा हुआ 0.02। समझ पा रहे हैं, मतलब ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं फिर से इरेज करके आपको दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन किसी तरह का ना हो आपके साथ। देखो ध्यान से, आप ये समझ पा रहे हैं, पॉइंट फोर को अगर मैं लिखना चाहूँ आपके सामने, जैसे ये पॉइंट फोर है, इस पॉइंट फोर को दो भाग में लिख सकते हैं ना, आप बताओ। दो मल्टीपल आप 0.2 लिख सकते हैं, सही है ना। तो ये दो दो है ना, यही तो ए है हमारा, मीन्स अगर मैंने इसको ए मान लिया है डियर, ये भी हमारा अगर ए है और ये पोर्शन हमारा बी है, तो ये पोर्शन अगर हमारा बी है, उसी प्रकार से ये हमारा ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये हमारा बी हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो क्या मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कह सकता हूँ कि सर ए की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 0.2 मीन्स 0.2, वही सेम होता है बी इक्वल, अगर ये हमारे पास दे रखा है 0.02। समझ पा रहे हैं, ये सर इन दोनों को आपस में घटा लेंगे क्योंकि फॉर्मूला इसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब पुट कर दो बस केवल यहाँ पे 0.2 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर बटे में 0.36। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 0.2 में से 0.2 में से 0.2, ये 0.2 है, 0.02 है, ठीक है, 0.02, 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा मुझे बताइए पहले, कर पा रहे हैं आप। ये सर दो, देखो मैं घटा के दिखाता हूँ आपको। मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज नहीं करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.20 माइनस 0.2, हमने ऐसा लिखा, ठीक है, यही तो हमारा नंबर है ना, आप समझो यहाँ पे ये हमारा नंबर है ओरिजिनल। इसको अगर आपस में हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.18, ये सर दो। और ये 0.18 को दो बार लिखना है, समझना, मीन्स 0.18 को हमें दो बार लिखना है, मीन्स 0.18 मल्टीपल ऑफ 0.18, समझ पा रहे हैं, बटा में 0.36, ठीक है। अब इसको कट करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, आप लोग खुद करके बताओ, देख पा रहे हैं आप, मीन्स 18 टू जा एंड टू जा विल बी व्हाट डियर 0.09, यस आर नो, 0.09 इज द आंसर, हाँ या ना, यस आर नो, गेटिंग, चलो ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज, आप इसको देखो ध्यान से, आपको समझ जाएगा, बैक करके देखते जाओ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लो ध्यान से। ये हमारे पास है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। अच्छा आप सबको ना मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्या होता है मिक्सचर एलिगेशन, क्या होता है मिक्सचर एलिगेशन जिसको कहते हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है, नहीं आता समझो। अच्छा मैं ना आपको बिल्कुल छोटा सा बताता हूँ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं मान लो, मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ध्यान से समझा देता हूँ, आप समझ लो। मैं इरेज करता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक फेस हो, ये फेस है, ठीक है, तो इस फेस का लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा, अब बताओ मुझे। इस फेस का लेफ्ट हैंड साइड दिस साइड में होगा, सबको पता है सर ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, है ना। और इस फेस का राइट हैंड साइड इस वाले पोर्शन पे होगा, ये साइड। अगर मेरे पास ये फेस है, मेरा फेस अगर आपको दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये देखो लेफ्ट साइड ये है हमारा और राइट हैंड साइड ये हमारा है, ठीक है। तो मैं आपको बस ये फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड मतलब होता है लोअर वैल्यू, जब कभी लेफ्ट हैंड साइड की बात हो ना, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड मतलब छोटी वाली वैल्यू लिख रही है, छोटी, लेफ्ट मतलब छोटा, लेफ्ट मीन्स ना लिटिल वैल्यू मीन्स लेफ्ट, और राइट का मतलब होता है बड़ी वैल्यू, राइट मतलब बड़ी वैल्यू, सो बड़ी वाली वैल्यू को आप यहाँ लिखते हैं। और मिडिल वैल्यू जो है हमेशा एवरेज के लिए होती है, एवरेज मतलब जो औसत मान होता है वो यहाँ होता है, समझ रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो लेफ्ट राइट की हम बात करे जा रहे हैं, ये हमेशा दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट की, ओके। मान लो एग्जांपल मैंने कहा, अगर यहाँ पे सीपी आप लिख रहे हो ना,
तो सीपी की वैल्यू यहाँ पे भी सीपी होगी, तो यहाँ पे भी सीपी ही आएगा। नोट, डोंट ट्राई टू राइट एसपी देयर। वहाँ पे दोबारा ना आप सेलिंग प्राइस मत लिख देना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कॉस्ट प्राइस दे रखा है वहाँ पे, क्रय मूल्य दे रखा है वहाँ पर, क्रय मूल्य ही रखना दोनों जगह पे, और एवरेज वैल्यू भी क्रय मूल्य की होगी, विक्रय मूल्य नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला, तो आप ना इसको कॉपी पे बना भी लो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं ये फोटो हटा दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला में पूरा लिख दूँ, ठीक है। ये मैं फोटो को हटा दे रहा हूँ ताकि फॉर्मूला में व्यवधान ना पड़े, है ना। सी, तो मैं आपको लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है। ये तो एवरेज में क्या होगा डियर, एवरेज बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को, एवरेज वाली वैल्यू को घटा दो, मीन्स बड़ी वैल्यू माइनस एवरेज कर लो, रेशियो, ये हमारा यहाँ लाइन है। सेम, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एवरेज में से छोटी वाली वैल्यू को घटा लेंगे, एवरेज माइनस छोटी वाली वैल्यू, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला। इस पे हम चुपचाप रख दो वैल्यू। अब मुझे बताओ 25% सांद्रता वाले, 80% सांद्रता वाले बनानी है। अब इन तीनों वैल्यू में से सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है? पहले तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? अब सबको पता है 25, हमने 25 लिख लिया यहाँ पे, देखो साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 80 सर, हाँ। और एवरेज वैल्यू कौन सी है? 60 सर। अब इन दोनों को सेम फार्मूला के तहत सॉल्व कर लो, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ है। 80 में से 60 घटा लो, आ जाएगा 20। सेम 60 में से 25 घटा लो, क्या आएगा? 35। ये सर, देख रहे हैं आप, 35 में से 60 में से 25 घटा लेंगे 35। अब इसको थोड़ा छोटा सा कर लो, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लो। अगर मैं कहूँ कि ये रेशियो हमारा बन जाएगा, तो 5 से कर लेते हैं, 5 4 जा मीन्स 4:5 4 जा एंड 5 7 जा। ये देखो 4 की वैल्यू ना मीन्स ये 25% सांद्रता ना, जहाँ वैल्यू किसकी दे रखी थी, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर पहले दे रखा था यहाँ पे लीटर की वैल्यू, मीन्स इस 25% के लिए वैल्यू दे रखा है 36। मतलब ये 4 समोसा की कीमत जो है ना 36 है। इस 4 समोसा की कीमत अगर 36 है, तो एक समोसा कितने की पड़ेगी? 9 रुपए की। तो नौ, एक समोसा अगर 9 रुपए की है, तो 7 समोसा कितने का पड़ेगा? आप मेरी बात समझो, अगर 4 पीस समोसा है, उसको 36 में हम खरीद रहे हैं, एक पीस कितने का पड़ेगा? 9 का सर। उसी प्रकार से 7 पीस का कितना पड़ेगा? 63 रुपया, मतलब 63 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं समोसा की कीमत क्या होगी? जैसे मेरे पास 4 पीस समोसा है, उसको मैंने 36 में खरीद के ले आया, ठीक है। यहाँ पे 36 लीटर दे रखा है हमारे पास, है ना। 4 पीस अगर 36 है, तो 7 पीस कितने में होगा? 63 में होगा, इट्स आंसर। आप ये फॉर्मूला लिख लेना, मैं अगला वीडियो आपको नए CBT 2 या CBT 1 देखते हैं कौन सा कराता हूँ मैं आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आप ये नोट कर लेना, ठीक है।